स्वागत है आप सभी का आपका खूबसूरत सा चैनल दीपक सर। जैसा कि कल हम क्लास 12 का हिंदी जो है दिगंत भाग 2 का जो है गद्य खंड का उसने कहा था श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मैंने वीडियो डाल दिया था। अब आज जो है मैं आप लोगों के लिए क्लास 12 के लिए जो है संपूर्ण क्रांति अर्थात हिंदी दिगंत भाग 2 का जो है लेकर के आया हूँ। इसमें भी VVI प्रश्न जो है काफ़ी जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं प्रश्न हैं, तो उसको मैं लेकर के आया हूँ। तो चलिए एक एक प्रश्न करके देखते हैं कि संपूर्ण क्रांति चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों। चैप्टर का नाम है संपूर्ण क्रांति, जिसके लेखक हैं कौन? जयप्रकाश नारायण। याद रखिएगा कौन है? जयप्रकाश नारायण। तो चलिए इसमें सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है दोस्तों ददन, बी में है बबन और सी में है बाउल और डी में है दोनों। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, क्या? बाउल। याद रखिएगा बच्चों। उसी प्रकार से 2 नंबर प्रश्न है कि किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया हुआ है महात्मा गांधी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी जवाहरलाल नेहरू और डी लाल बहादुर शास्त्री। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। यानी किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। तो याद रखिएगा सी, जवाहरलाल नेहरू। चलिए उसी प्रकार से 3 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है क्या कि किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था। दिनकर जी का जो है निधन जो है किस अस्पताल में हुआ था। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है अपोलो अस्पताल, बी में है श्री राम नर्सिंग होम और सी में है PMCH पटना और डी में है विलिंगडन नर्सिंग होम। तो बच्चों डियर बच्चा लोग, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विलिंगडन नर्सिंग होम। 4 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जयप्रकाश क्या है। देखिए 4 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया। जयप्रकाश नारायण जी जो हैं उनको किसका दलाल कहा गया। ऑप्शन ए रूस का, बी ब्रिटेन का, सी जापान और डी अमेरिका का। तो बच्चों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका का। याद रखिएगा अमेरिका, ठीक है। चलिए उसके बाद है जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था। तो जयप्रकाश नारायण जो है उनका जो स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का क्या नाम था, चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए में है डॉक्टर रहमान, बी में है डॉक्टर इरफान, सी में है डॉक्टर मकबूल और डी में है डॉक्टर एजाज। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चा लोग? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर रहमान। याद रखिएगा डॉक्टर रहमान। चलिए उसी प्रकार से 6 नंबर प्रश्न है जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। ऑप्शन ए है स्वामी रामतीर्थ, बी में है स्वामी सत्यदेव और सी में है स्वामी विवेकानंद और डी में स्वामी सहजानंद। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी सत्यदेव। क्या है? स्वामी सत्यदेव। चलिए 7 नंबर प्रश्न है। 7 नंबर प्रश्न क्या है कि फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। तो ऑप्शन ए में है आत्मनंद जी, बी में है शिवानंद गोस्वामी, सी में है सदानंद जी और डी में है सरदानंद गुप्त। क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन बच्चों? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सहजानंद जी। याद रखिएगा क्या? सी, सहजानंद जी। 8 नंबर प्रश्न है ब्रेन ऑफ बॉम्बे। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए उष्मा शंकर दीक्षित को, बी शीला दीक्षित को, सी सुरेंद्र दीक्षित को और डी हृदय नारायण दीक्षित को। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उमा शंकर दीक्षित को। 9 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि 9 नंबर प्रश्न है क्या है। 9 नंबर है कि जयप्रकाश नारायण ने ISC की परीक्षा कहाँ से पास की। जयप्रकाश नारायण जो है ISC इनकी जो परीक्षा है जयप्रकाश नारायण ने कहाँ से पास की है। तो ऑप्शन ए में है पटना कॉलेज, बी पटना साइंस कॉलेज, सी हिंदू विश्वविद्यालय, डी विद्यापीठ। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, बिहार विद्यापीठ। याद रखिएगा बिहार विद्यापीठ। उसके बाद है लेनिन की मृत्यु 10 में है। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। ऑप्शन ए 1925 में, बी 1932 में, सी 1938 में और डी 1924 में। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चा लोग? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1924। 11 नंबर प्रश्न है
11 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जयप्रकाश जी को मार्क्सवादी कब बने, यानी जयप्रकाश जी जो हैं मार्क्सवादी कब बने। तो इसका राइट ऑप्शन देखते हैं बच्चा लोग। इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है 1928 में, ऑप्शन बी 1927 में, ऑप्शन सी 1938 में और डी 1924 में। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चा लोग? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1924 में, यानी लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 ईस्वी में। ठीक है, तो और उसी प्रकार से इसमें पूछा गया था कि जयप्रकाश मार्क्सवादी कब बने थे, तो 1924 में, जब लेनिन की मृत्यु हुई थी। चलिए 12 नंबर प्रश्न है। 12 नंबर प्रश्न में आपसे पूछ रहा है फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन ए सत्यकाम, बी कुरुक्षेत्र, सी उस जनपद की कवि हूँ और डी महिला आंचल। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चा लोग? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी महिला आंचल। याद रखिएगा डी महिला आंचल। 13 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन ए है कृष्ण वल्लभ सहाय, बी अब्दुल गफूर और सी अनुग्रह नारायण सिंह और डी महामाया प्रसाद। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चा लोग? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अब्दुल गफूर। याद रखिएगा कौन? अब्दुल गफूर। 14 नंबर प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न है किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी को, बी जयप्रकाश नारायण को, सी महाकवि जयसी को और डी बाल गंगाधर तिलक को। तो याद रखिएगा बी क्या है? जयप्रकाश नारायण, बी जयप्रकाश नारायण। 15 नंबर प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि 15 नंबर क्या है? 15 नंबर प्रश्न में कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जन्म जो है कब हुआ था? ऑप्शन ए 11 अक्टूबर 1902 को, बी 8 अक्टूबर 1904, सी 8 सितंबर 1903 को और डी 18 अक्टूबर 1902। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चा लोग? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को। चलिए 16 नंबर प्रश्न है। 16 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? ऑप्शन ए लीलावती, बी अमरावती, सी प्रभावती और डी प्रभा सिन्हा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चा लोग? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी क्या? प्रभावती। याद रखिएगा क्या? प्रभावती। उसी प्रकार से 17 नंबर प्रश्न है रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी राम मनोहर लोहिया, सी मदन मोहन मालवीय और डी जयप्रकाश नारायण। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चा लोग? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी जयप्रकाश नारायण। 18 नंबर प्रश्न है। 18 नंबर प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? प्रजा सोशलिस्ट एक पार्टी है, ठीक है, प्रजा सोशलिस्ट एक पार्टी है जिसका गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1952 में, बी 1949 में और सी 1947 में और डी 1962 में। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चा लोग? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए 1952 ईस्वी में, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, यानी जयप्रकाश नारायण ने जब संपूर्ण क्रांति चलाए थे 1974 ईस्वी में, तब जो है उससे पहले ही प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन हो चुका था, अर्थात 1952 में। याद रखिएगा। अब उसके बाद जो है 19 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न, ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ रत्न होगा, क्या होगा? रत्न। ठीक है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी। तो ऑप्शन ए में दिया है 1990, बी 1998, सी 1978 में और डी 1974 में। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चा लोग? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी 1998। याद रखिएगा 1998 बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है क्या कि 20 नंबर प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती थी? 20 नंबर में है कि जयप्रकाश नारायण की को भारत की जनता किस नाम से याद करती थी, याद करती है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है समाज नायक, बी है देश नायक, सी है लोक नायक और डी जननायक। तो याद रखिएगा बच्चा लोग, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी लोकनायक। ठीक है, क्या? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? लोकनायक। याद रखिएगा लोकनायक। ठीक है, लोकनायक, याद रखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही रहेगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलिएगा। काफ़ी मेहनत लगता है एक वीडियो को बनाने में, ठीक है, और अपने एग्ज़ाम को भी काफ़ी बेहतरीन रूप से क्लियर कीजिए। चलिए ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, आप अपने एग्ज़ाम को भी काफ़ी बेहतरीन बनाइए और इसी प्रकार जो है इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर भी करते चलिएगा। चलिए इसी प्रकार का वीडियो जो है मैं नेक्स्ट वीडियो जो
हिंदी का ही लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।